एपिसोड की स्टार्टिंग में जूसन स्क्रॉल कहता है, बच्चे ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी मुयुन कहता है, कोई रास्ता तो होगा, तुमने उस समय मुझे बचाया था तो तुम इसे भी बचा ही सकते हो। तभी जूसन स्क्रॉल कहता है, बात यह है कि जब तुम उस समय मरे थे तो थोड़ा सा पोर्शन तुम्हारी सोल का मैंने कर लिया था, और उसी समय ही जोंगजो में मुयुन भी मारा गया। इसी वजह से तुम्हारा रिबॉर्न इतना स्मूथली हो पाया, लेकिन ये जो पहले ही मर चुका है इसे लाइफ में लाना नामुमकिन है। तभी शूशा मुयुन के पास आता है और कहता है, आप उदास मत हो, मैं तो ऐसे भी हजारों सालों से मरा हुआ हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और ये तो बस मैं आपका इंतजार कर रहा था, वरना मैं तो अपनी ये बची हुई सोल भी यहाँ पर नहीं रखता। अगर मैं उस समय 1000 ऑफ बर्ड के मिडल में ही होता और मैं वहाँ पे थोड़ी देर पहले भी आ जाता तो। तभी मुइन कहता है, जूसन स्क्रॉल। तभी जूसन स्क्रॉल भी गायब हो जाता है और कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम एक बार कोशिश करके देख सकते हो। तभी शूशा बोलता है, भाई कोई बात नहीं, मैं मरा जब आप मर गए थे, उसके भी बाद, और आप लकी हो जो रीबॉर्न हो गए, और वैसे भी मेरी जिंदगी तो आपसे ज्यादा ही रही है क्योंकि मैं आपके मरने के बाद मरा था। तभी मुइन कहता है, सॉरी शाओ शाओ। तभी शूशा हंसता है और कहता है, भाई इस हॉल में देखिए, मेरी जिंदगी भर की कमाई है, और यहाँ पर देखिए दर्जन भर से भी ज्यादा स्कार्ड आर्टिफैक्ट है, और हायर ग्रेड के स्कार्ड आर्टिफैक्ट भी है, यानी कि होली आर्टिफैक्ट। और गाइज हमें पीछे बताया भी गया था एक स्कार्ड आर्टिफैक्ट की पावर कितनी है कि एक पूरे जोंगजो पर आप राज कर सकते हो। यहाँ तो दर्जन भर से ज्यादा है, और यहाँ पर तो हायर ग्रेड का भी है। तभी वो आगे कहता है, लेकिन मेरे पास कोई भी फेरी आर्टिफैक्ट नहीं है, और यहाँ पर जो भी है वो अपने साथ ले जाइए ताकि आप शुरुआत से शुरू कर सको, ताकि जब आप वापस जाओ 1000 वर्ल्ड में तो कोई भी आपको बुली ना कर पाए। तभी मुइन इमोशनल होके उसके गले मिल जाता है और कहता है, लिटिल ब्रदर, तुम हमेशा ही मेरे छोटे भाई रहोगे। तभी शूशा कहता है, ब्रदर मुइन रोइए मत, क्योंकि जिस ब्रदर इनको मैं जानता था वो हमेशा ही खुश रहते थे, और मैं पूर्ण जीवित नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं है मैंने अपनी हिम्मत छोड़ दी है। तभी शूशा कहता है, अब मैं ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा, लेकिन मुझे उससे पहले आपको एक चीज देनी है। तभी मुइन कहता है, क्या? तभी वो कहता है, ब्रदर, जब आप हमें छोड़ के चले गए थे तो मैंने अपनी एक प्रैक्टिस बनाई थी, फेरी ब्लड मेथड, ताकि मैं एक्सरसाइज कर पाऊँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप एक सही आदमी को अपना डिसाइपल बनाएंगे और उसे ये टेक्निक सिखाओगे। और उसके अलावा भी मैंने हजारों सालों तक अपने ब्लड को रिफाइन किया है, और ये आपके लिए एक ताकत बन सकती है जिसके कारण आप ट्रांजिशन रिलम को ब्रेक थ्रू कर सकते हो, और आपके छोटे भाई होते हुए सिर्फ इतनी ही चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तभी शूशा उस टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। मुइन भी इमोशनल होता है। तभी शूशा कहता है, आपको मुझसे एक वादा करना होगा, जब तक आप ठीक से ताकतवर नहीं हो जाते आप मेरे बदले के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तभी शूशा वहां से गायब होने लगता है। मुइन भी इमोशनल होता है और कहता है, लिटिल ब्रदर, लिटिल ब्रदर। तभी मुइन के सीने में हल्की सी दर्द होती है। तभी मुइन अपने उसी प्लेस में चला जाता है। तभी मुइन के अंदर की पांचों पावर आपस में मिलने लगती है। मुइन को इससे काफी ज्यादा दर्द हो रही थी, लेकिन हम मुइन की पावर को यहाँ पे बढ़ते हुए साफ साफ देख पा रहे होते हैं। तभी मुइन को कल्टीवेशन कराते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे मुइन कहता है, मेरी 9 सोल अल्टार आपस में फ्यूज हो चुके हैं और 5 मेन पावर भी इंटीग्रेट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, और अब मैं लगभग री इनकारनेशन रीला में पहुंचने वाला हूँ, लेकिन अभी क्यों? तभी मुइन कहता है, 9 सोल अल्टार और 5 स्ट्रेंथ के साथ ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और हेवनली मैट्रिक्स और अर्थ ट्रेजर ओरिजिनली कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते, और अब वो मुड़ चुके हैं और फोर्सफुली 5 फोर्सेस को मिलाकर 1 बन गई है, और ये तो 5 स्केर्ड बीस्ट को एक साथ बांधने से भी ज्यादा मुश्किल है। तभी मुइन को शूशाव की याद आती है। तभी मुइन कहता है, ये शूशाव की स्ट्रेंथ है और ये उसकी आखिरी स्ट्रेंथ है। तभी मुइन हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है, अगर ये 5 स्कार्ड बीस्ट भी हुए फिर भी मैं इनके साथ टाई अप जरूर करूंगा, और तुम्हें तो जरूर। तभी मुइन उस पावर को कल्टीवेट करने लगता है। तभी दूसरी तरफ मास्टर वैंग को दिखाया जाता है। तभी मास्टर वैंग मुयुन को ब्लड रिवर से बाहर आते हुए देखते हैं और कहते हैं, मुयुन तुमने पिछले आधे दिन में क्या किया? और उसके अलावा भी ब्लड रिवर का दबाव भी अब गायब हो चुका है, और वो टेरिफाइंग सक्शन पावर भी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। तभी मुइन सोचने लगता है, लिटिल ब्रदर, वो सारे स्कार्ड आर्टिफैक्ट तुम्हारे थे, भाई उसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, लेकिन भाई कसम खाते हैं, जिसने भी तुम्हें हर्ट किया होगा या तकलीफ दी होगी वो जरूर मरेगा। जी हुसैन माउंट स्वांगकोंग, मैं मुइन एक दिन तुम्हें जरूर मारूंगा, और स्वांगकोंग माउंटेन में मैं तुम्हारी कबर जरूर खोदूंगा।
तभी मोइन मास्टर बैंक के पास चले जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बताइए और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब मोइन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो आगे के एपिसोड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए।